आपका स्टडी और आज चैनल पर। तो जहां पर हम 3000 एमसीक्यू लगा रहे हैं एमपी जीके से रिलेटेड। रोज 10 मिनट्स रिवीजन करेंगे डेली, ताकि एमपीपीएससी 2026 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एमपी आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, अब ये 3rd लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एमपी जीके के एमसीक्यू, जिनको आप रिवीजन के तौर पर रोज 10 मिनट अपना जीके एमपी जीके अच्छा करने के लिए देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 62 क्वेश्चंस हो चुके थे, अब हमें 63 से स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से निकलती है? तो सोन नदी निकलती है महाकौशल रीजन से। इसके बाद मध्य प्रदेश में किस नदी का बहाव पश्चिम की ओर है? तो नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अमरकंटक से इसका उद्गम हुआ है, जो कि अनूपपुर में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश की नदियां सामान्यतः कहाँ गिरती है, किस समुद्र में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में ही गिरती हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस संभाग में आता है? तो शहडोल संभाग में आता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो महाकौशल रीजन है, जहाँ पे जबलपुर, मैहर, मंडला, ये वाला जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर आता है मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो बुंदेलखंड सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर सूखा भी पड़ता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में लू या हीट वेव मुख्यतः कब चलती हैं? तो मार्च से लेके मई तक मध्य प्रदेश में हीट वेव्स चलती हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रभाव सबसे अधिक कब पड़ता है? तो दिसंबर से लेकर जनवरी तक पड़ता है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु का प्रमुख नियंत्रक तत्व कौन सा है? तो मानसून की पवन है। फिर मध्य प्रदेश वनस्पति का प्रमुख प्रकार क्या है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो मध्य प्रदेश में कौन से वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज्यादा है। इसके बाद मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ क्या मिल रहा है? मतलब मध्य प्रदेश को क्या आर्थिक लाभ सबसे ज्यादा है? तो कृषि बहुत अच्छी होती है मध्य प्रदेश में। कारण क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अलग अलग तरीके की मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि काली मिट्टी जो कपास के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसके बाद लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, ये सब इससे अलग अलग फायदा होता है। अलग अलग जो मिट्टी होती है वो अलग अलग फसल के लिए उपजाऊ होती है। इसके बाद परिवहन, क्योंकि मध्य प्रदेश इंडिया के मध्य में स्थित है, तो वो पूरे इंडिया में कनेक्टिविटी बनती है, इससे परिवहन बहुत अच्छा होता है। तो आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है परिवहन का भी। इसके बाद मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का सबसे बड़ा प्राकृतिक दोष क्या है? तो सूखा पड़ना। कहाँ पर पड़ता है? तो बुंदेलखंड में पड़ता है। इसके बाद 75 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो उत्तरी सीमा है तो उत्तर प्रदेश बना रहा है, बस ऐसे याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन सा राज्य बना रहा है? तो महाराष्ट्र बना रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति किस अक्षांश पर के बीच में है? तो 21 डिग्री से लेकर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति किस देशांतर के बीच में है? तो 72 डिग्री से लेके 82 डिग्री पूर्व में। तो 72 डिग्री से लेके 82 डिग्री पूर्व में, 87 डिग्री से 82 डिग्री पूर्व में है। तो अक्षांश का पूछा जाए तो 21 डिग्री से लेकर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और देशांतर का पूछा जा रहा है तो 72 डिग्री से लेके 82 डिग्री पूर्व तक है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत के कौन से स्थान का राज्य है? तो द्वितीय का पहला
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। इसके बाद मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्टेट क्यों बोला है, हृदय प्रदेश क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण, क्योंकि वो मध्य में स्थित है। इसके बाद भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान है गोंडवाना रीजन का। ये तो मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड से बिलोंग करता है। इसके बाद मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के किस भाग में है, तो मध्य भाग में। ऑब्वियसली मध्य प्रदेश नाम है उसका इसीलिए क्योंकि वो मध्य भाग में स्थित है। इसके बाद कछार घाटी का निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपक्ष उत्तरदायी है, तो कछार घाटी कौन बनाता है, नदियां बनाती है। इसके बाद अमरकंटक स्थित है एमपी में, एमपी के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकल रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश की नदियां समानतः किस समुद्र में गिरती है, तो ये रिपीट हो गया है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की अधिकतम जिलों की सीमा है, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश। याद रखिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के अधिकतम जिले अब सीमा शेयर करते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य से सीमा रेखा स्पर्श नहीं करते, तो 17 जिले हैं ऐसे जो किसी भी राज्यों को टच नहीं करते। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जिसकी सीमा राज्य के अधिकतम राज्यों से लगती है, तो याद रखिए बालाघाट और शिवपुरी, ये दोनों दो स्टेट्स को छूते हैं। बालाघाट छूता है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को, शिवपुरी छूता है उत्तर प्रदेश और राजस्थान को। इसके बाद सीधी में सूर्योदय सापेक्ष रूप से कितने मिनट पहले होता है, तो सबसे पहले एमपी में जो सूर्योदय होता है वो सीधी में होता है और आधा घंटे पहले होता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, तो सिंगरौली करती है, सतना को करती है, रीवा करती है, पर मंडला जो है डिस्ट्रिक्ट वो उत्तर प्रदेश को टच नहीं करता, ये छत्तीसगढ़ को टच करता। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है, तो मालवा क्षेत्र में। सबसे बड़ा मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी है जो कपास के लिए बहुत अच्छी उपजाऊ मानी जाती है। इसके बाद निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं, तो सतपुड़ा में है। सतपुड़ा पे धूपगढ़ भी स्थित है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो नीचे वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा शेयर नहीं करता, तो इसमें से बी गलत है, बिहार नहीं करता। इसके बाद बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है, तो बालाघाट जिले की सीमा लगती है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों को ही शेयर करता है ये। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है, तो सतपुड़ा पठार में आता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पचमढ़ी कहाँ पर है, तो महादेव पहाड़ियों पर स्थित है, बी ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे विस्तृत भौतिक विभाग है, तो मध्य भारत पठार। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, तो बुंदेलखंड में सबसे अधिक जिले हैं। वह स्थान जहाँ से ताप्ती नदी निकलती है, तो ताप्ती नदी निकलती है सतपुड़ा रेंज से मुल्ताई जबलपुर के पास, मुल्ताई हिल्स जबलपुर के पास। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीमावर्ती राज्य है, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी सीमा शेयर करता है मध्य प्रदेश से। तो हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं 3000 में से। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी किसी सब्जेक्ट के अगर टेस्ट सीरीज लानी है और आप चाहते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज लाऊँ तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।